एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार फिर रेशियो थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 7,9 एंड -1,1। एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है। फाइंड अ पॉइंट। इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट तलाश करना है। कौन सा पॉइंट तलाश करना है? क्योंकि इस लाइन के ऊपर तो हमारे पास हज़ारों लाखों पॉइंट्स हैं। कौन सा पॉइंट तलाश करना है? वो पॉइंट तलाश करना है जिसका ऑर्डिनेट जो है वो 4 के बराबर है। दोबारा सुन लीजिए। अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 7,9 एंड -1,1। एक स्ट्रेट लाइन 7,9 और -1,1 से पास हो रही। इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट तलाश करना है। हमें वो पॉइंट तलाश करना है कि जहाँ पर ऑर्डिनेट 4 हो जाए। ऑर्डिनेट 4 हो जाए। ऑर्डिनेट कहते हैं वाई की वैल्यू को। देखिए, पहले भी हमारे डिस्कशन में हो चुका है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, तो उसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास जो है ये एब्सिसा होता है। इसे हम एब्सिसा कहते हैं। इसी तरीके से ये जो वाई की वैल्यू होती है ये ऑर्डिनेट होता है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट तलाश करें कि जहाँ पर ऑर्डिनेट जो है वो 4 हो जाए। जहाँ पर ऑर्डिनेट जो है वो 4 हो जाए, यानी y की वैल्यू 4 हो जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि दर हकीकत हमें पूरा कंप्लीट पॉइंट नहीं चाहिए। हमारी हेल्प के लिए उन्होंने y की वैल्यू उस पॉइंट की बता दी है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है x की वैल्यू मालूम करनी। x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर तो मौजूद है, लेकिन हमें एग्जैक्ट इस पॉइंट की लोकेशन इस वक्त नहीं मालूम कि ये पॉइंट हमारे पास जो है ये पहला पॉइंट जो है 7,9 इसके ज़्यादा करीब है। ये पॉइंट जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ये -1,1 के ज़्यादा करीब है। हम इसकी पोजीशन इस वक्त आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमें नहीं मालूम है कि ये पॉइंट जो है ये किस रेशो से इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। यानी इस वक्त हमारे पास रेशो भी जो है वो अननोन है, जिसे हम आमतौर पे m/n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट मालूम करने के लिए हमें चूँकि पूरा पॉइंट तो नहीं मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ऑब्वियसली रेशियो थ्योरम इस्तेमाल करना होगा। तो अगर हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें जो है वो रेशियो का इल्म होना चाहिए, m और n का इल्म होना चाहिए। तो m और n हमारे पास तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनिशियली जो है वो रेशियो थ्योरम फॉर एब्सिसा या रेशियो थ्योरम फॉर x हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले करना ये होगा कि ये रेशो फाइंड आउट करना होगा। अब रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो आपको दर हकीकत ऑर्डिनेट की वैल्यू दी गई है 4, यानी y की वैल्यू दी गई है, आप इसको यूटिलाइज करेंगे और डेटा के साथ रेशो थ्योरम में पुट करेंगे तो यहाँ से आपको रेशो मिल जाएगा। वो रेशो जब आपको मिल जाएगा तो फिर अगले मरहले में जो है वो हम x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन के साथ मेंशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन पास पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमें कहा गया था कि आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें कि जहाँ पर ऑर्डिनेट 4 है, तो सबसे पहले इसी 4 का ही हम एडवांटेज उठाएंगे। इसी 4 से हम रेशो निकालेंगे, और फिर उस रेशो को यूटिलाइज करके हम जो है वो एब्सिसा यानी x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जिससे हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेशियो थ्योरम मेंशन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू रेशियो थ्योरम x होता है mx2 + nx1 ओवर m + n के, और y बराबर होता है my2 + ny1 ओवर m + n के। अब यहाँ पर जो अवेलेबल डाटा है उसको मेंशन कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 y1 इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर। ये लाइन का पहला एंड पॉइंट है जो हमें गिवन है 7,9। -1,1 ये लाइन का सेकेंड एंड पॉइंट है जिसे हम x2 y2 से
रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास हो गया -1,1 और ये हमारे पास पॉइंट है जो बेसिकली इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इस लाइन के ऊपर मौजूद है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी खास रेशो से। तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन को हमेशा हम XY से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे मिड पॉइंट फार्मूला हो या रेशो थ्योरम हो। वो पॉइंट जो किसी लाइन को डिवाइड कर रहा हो उसे हमेशा हम XY से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन हो गया हमारे पास x,4 और रेशो ज़ाहिर है m रेशो n ही है जो अननोन है। तो अब ये डाटा हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर रेशो थ्योरम फॉर y में इसमें पुट करेंगे और यहाँ से पुट करके रेशो निकालेंगे और रेशो की मदद से फिर हम एब्सिसा जो है वो निकाल लेंगे। तो नाउ पुट वैल्यूज इन सेक्शन फार्मूला लिख दें, रेशो थ्योरम लिख दें या फार्मूला लिख दें। नाउ पुट वैल्यूज इन रेशो थ्योरम। अब रेशो थ्योरम किस में हम पुट कर रहे हैं, y के लिए जो है इसमें हम पुट करेंगे और इसमें पुट करके हम y की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले रेशियो थ्योरम फॉर y में लेफ्ट हैंड साइड पर y की वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये 4 है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने 4 रख दिया। राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर रेशियो थ्योरम है my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो mn यानी रेशियो जो है वो तो अननोन है, सिर्फ हमें यहाँ y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं y1 की वैल्यू पुट करूँ तो ये देख लीजिए y1 की वैल्यू है 9 और यहाँ पर मुझे y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो y2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है। तो ये डाटा मैंने रेशियो थ्योरम फॉर y या रेशियो थ्योरम फॉर ऑर्डिनेट में पुट कर दिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके यहाँ से जो है हम रेशियो निकाल लेते हैं। फिर वही रेशियो हमारी हेल्प करेगा और उसकी मदद से हम यहाँ से एब्सिसा की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो अब ये जब हमने रेशियो थ्योरम फॉर y कोऑर्डिनेट में डाटा पुट कर दिया तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ये जो m प्लस n है इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लाके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारे पास 4 इंटू m प्लस n। राइट हैंड साइड हमारे पास जो है ये हो जाएगा m प्लस 9n, m प्लस 9n। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो गया 4m प्लस 4n इज इक्वल टू m प्लस 9n। अब ये m वाली टर्म जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और ये 4n जो है ये शिफ्ट होके हम इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ से हमने m वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया और n वाली टर्म्स को एक तरफ करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो 4m माइनस m हो गया 3m और 9 माइनस 4 ये 5 हो गया। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। m के नीचे हमने n को शिफ्ट कर दिया और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो m अपॉन n की वैल्यू मिल गई। और m अपॉन n की वैल्यू मिलने का मतलब ये हुआ कि दर हकीकत हमें जो है वो m रेशो n की वैल्यू मिल गई, क्योंकि रेशो तो ये आ गया हमारे पास 5/3। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास m रेशो n जो है ये 5/3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रेशो मिल गया है कि ये 5/3 से बेसिकली ये पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है। अब इसके बाद अब इस रेशो को हम यूटिलाइज करके
सिर्फ हमारे लिए जो हमारा रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में वो क्या था कि हमें ये पॉइंट मालूम करना था, और पॉइंट भी पूरा क्या हमें मालूम करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी। तो अब इस रेशो को यूटिलाइज करके हम एक्स की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो अब हमें डाटा जो है इस रेशो के साथ जो है, तो रेशो मिल चुका है हमें 5:3, यानी ये पॉइंट जो है बेसिकली इस लाइन को जो है वो डिवाइड कर रहा है 5:3 से। तो बस अब फाइनल हम एक्स की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो नाउ पुट वैल्यूज इन रेशियो थ्योरम फॉर एब्सिसा कह लें या फॉर एक्स कह लें। तो अब इसमें जो है हम यहाँ पर डाटा जो है वो पुट करेंगे और उससे एक्स जो है वो हासिल करेंगे। अब ये x1 x2 तो हमें गिवन था ही, और रेशो हम ये यहाँ पर डिटरमाइन कर चुके हैं। तो अब ये वैल्यूज पुट करते हैं और x फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू x हमारे पास बराबर है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले m रेशो n 5:3 है, यानी m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो मैं m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर देते हैं। अब रह गया x1 और x2। तो ये देख लें, x1 हमारे पास जो है वो 7 है, ये यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और रह गया x2। तो ये x2 देख लें, इसकी वैल्यू है हमारे पास -1। तो अब ये सारी वैल्यूज़ जो है ये पुट की जा चुकी, कैलकुलेशन मुकम्मल करते हैं। तो ये हो गया -5 प्लस 21 अपॉन 8। तो 21 - 5 ये 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 अपॉन 8, और ये लीजिए फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू जब 2 आ गई, तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू रखते हैं तो ये हमें वो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया। तो हमें ये कहा गया था कि इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट तलाश करें जहाँ पर ऑर्डिनेट जो है वो 4 हो, क्योंकि पॉइंट डिमांड किया गया था। तो आखिर में हम रिज़ल्ट ज़रूर मेंशन करेंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास 2,4। तो इस तरह से आंसर हमारे पास है 2,4। तो अब सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कीजिए।